हेलो एवरीवन। मेरा नाम है दुग्गल और आप देख रहे हैं दुग्गल एजुकेशन। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 1, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। क्योंकि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें साइंस के क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिल जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आपको उनका लिंक प्रोवाइड किया है, तो आप उन्हें क्लिक करके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो हमने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं ये पहले भी कई एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछने के चांसेस हैं इनके। और ये वीडियो हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियाई इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन द फिजन रिएक्टर। निम्नलिखित में से कौन सा नभकीय विखंडन रिएक्टरों में आवश्यक नहीं है। आपके ऑप्शन है डीमोनेटाइजेशन, कूलिंग, एक्सकलरेटर और कंट्रोल डिवाइस। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी एक्सकलरेटर। बाकी जो 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं ये फ्यूजन रिएक्टर में होते हैं, जो ऑप्शन सी है वो फ्यूजन रिएक्टर में नहीं होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर हैवी वाटर। निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की। आपके ऑप्शन है हेनरिक हर्ट्जर, H.C. यूरे, जी मेंडले और जोसेफ प्रिस्टले। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी H.C. यूरे। अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। जो H.C. यूरे हैं ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट हैं। इनका पूरा नाम है हेरोल्डस सी यूरे और इन्होंने 1931 में फ्रेंड्स 1931 में भारी पानी की खोज की थी और उन्होंने ही इसका नाम ड्यूटेरियम रखा था। और ड्यूटेरियम का मतलब होता है फ्रेंड्स द्वितीय। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, जो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शोज विंड डायरेक्शन एंड ड्यूरेशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक आरेखा पवन दिशा और अवधि को दर्शाता है। आपके ऑप्शन है मान रेखा यानी कार्टोग्राम, क्लाइमेट डायग्राम, अर्गोग्राफ या एस्ट्रेसिक। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी क्लाइमेट डायग्राम। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हेन द आई गेट्स डस्ट विच पार्ट ऑफ इट गेट्स swollen एंड टर्न पिंक। जब आँख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है। आपके ऑप्शन है कॉर्निया, ब्लड वेजल जिसको हम बोलते हैं कोरॉइड, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कंजक्टाइवा एंड लास्ट ऑप्शन है आपका स्केलेरोटिका। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी जब आपकी आँख में धूल जाती है तब उस टाइम आँख आपकी सूज जाती है और वो गुलाबी हो जाती है। तो वो पार्ट जो हमारी आँख का होता है उसको बोलते हैं कंजक्टाइवा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केमिकली सिल्क फाइबर्स आर मेनली। रासायनिक रूप से रेशम के रेशे प्रमुख क्या हैं। आपके ऑप्शन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, कंपोजिट लिपिड्स और इज़ अ मिक्सचर ऑफ पॉलीसेक्राइड्स एंड फैट्स। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है फ्रेंड्स कि ये प्रोटीन होता है। केमिकली सिल्क फाइबर्स आर मेनली प्रोटीन्स। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसे याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच पार्ट ऑफ सनलाइट हीट्स द सोलर कुकर। सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है। आपके ऑप्शन है अल्ट्रावायलेट, रेड लाइट, इंफ्रारेड या स्पेस रेज।
तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी इंफ्रारेड। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है कि जो हमारे पास इंफ्रारेड रेज या इंफ्रारेड रेडिएशन है इज़ द राइट एनर्जी फॉर वाटर, फैट एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इन फूड टू वाइब्रेट विग्योरसली एंड क्रिएट हीट। यानी जब इंफ्रारेड रेडिएशन सोलर कुकर पर पड़ती है तो उसके अंदर जो कुकर के अंदर जो पानी है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जो खाना बनाते हैं वो अच्छे से गर्म होते हैं, उनको अच्छे से हीट मिलती है और उसी कारण से सोलर कुकर में खाना बन पाता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु वाज द लॉन्गेस्ट चेयरमैन ऑफ इसरो। इसरो के सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष रहे वैज्ञानिक का क्या नाम था। आपके ऑप्शन है प्रोफेसर सतीश धवन, प्रोफेसर सतीश कौशिक, प्रोफेसर सतीश कुमार या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी प्रोफेसर सतीश धवन। अब इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है। जो प्रोफेसर सतीश धवन है इन्होंने इसरो को ज्वाइन किया था 1972 में और इसरो का फुल फॉर्म है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन। ये उस टाइम वहाँ के प्रेसिडेंट बने थे और उससे पहले जो प्रेसिडेंट थे इसरो के उनका नाम था विक्रम साराभाई। इन्होंने उनका स्थान ग्रहण किया था 1972 में। तो ये सबसे ज़्यादा समय के लिए इसरो के प्रेसिडेंट रहे हैं फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अ बैरल ऑफ ऑयल इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर है। आपके ऑप्शन है 131 लीटर्स, 159 लीटर्स, 257 लीटर्स या 321 लीटर। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। अब इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है। तेल का एक बैरल 42 अमेरिकी गैलन के बराबर होता है और इन बैरल्स के अंदर इंक्लूड होते हैं हमारे पास ड्राई बैरल, फ्लूइड बैरल, यूके और यूएसए के बियर बैरल। ये सारे ही बैरल्स में शामिल होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है इस क्वेश्चन के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु इज़ लाइकली टू गेट ट्रीटमेंट फॉर स्पाइनल कॉर्ड डैमेज। मेरु क्षति का उपचार किसके द्वारा निकालने की संभावना है। आपके ऑप्शन है जीन थेरेपी, स्टेम सेल थेरेपी, गाइनोक्राफ्ट और इन्फ्यूज़न। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी स्टेम सेल थेरेपी और दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये है क्या चीज़ है। जो न्यूली फॉर्म्ड सेल कैन बी यूज्ड इन Lou Gehrig disorder in case of muscle displacement and spinal cord damage and injury at extra। हम स्टेम सेल थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इन्फॉर्मेशन भी आपको इसके साथ याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन एशियन टाइम्स इन द प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑफ योगाट द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म वॉज रिक्वायर्ड। प्राचीन काल में दही जमाने की बायोटेक्नोलॉजी की प्रक्रिया में निम्न जीव की आवश्यकता होती थी। आपके ऑप्शन है बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई और प्रोटोजोआ। तो किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती थी आपको, तो आपको आवश्यकता पड़ती थी बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया इज़ योर राइट आंसर। और इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है फ्रेंड्स, वो है कि पहले के समय में जब दही यानी योगार्ट को बनाने के लिए एक जंगली बैक्टीरिया यानी वाइल्ड बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस का इस्तेमाल किया जाता था और ये किस फैमिली से बिलोंग करता था, ये बुल्गेरियस नाम की एक फैमिली को बिलोंग करता था जो बैक्टीरिया था लैक्टोबैसिलस। तो ये भी आपको इस क्वेश्चन के साथ याद रखनी है फ्रेंड्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा?
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड सजेशन रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन तो प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन बिलो। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल दुग्गल एजुकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, वी विल मीट यू इन न्यू वीडियो। थैंक यू सो मच।